आप सभी को एक ट्रैफिक का साथ इस वीडियो का साथ वेलकम करता हूं कि इस वीडियो को आप समझें, इस वीडियो को आप देखें और इसमें आप आत्मिक बातें को लीजिए और हर एक मसीह जनता तक वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तीनों प्लेटफॉर्म में आप इसको देखें, समझें कि एक बात को आपको समझना होगा कि मैं बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। परमेश्वर ऐसा एक युग ला रहा है, परमेश्वर ऐसा एक युग ला रहा है कलीसिया के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा कि खरी शिक्षा, यीशु की बातें, साउंड डॉक्ट्रिन, परमेश्वर की सेना, परमेश्वर की पास्टर, सेवक, प्रभु के दास, ये बड़ी तादाद में खरी शिक्षा को बढ़ाने के लिए ये सेना को परमेश्वर तैयार कर रहा है। एक बड़ी तरीका से सेना तैयार हो रही है कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा का द्वारा, जिसमें मैं मुझको भी शामिल करता हूं। 10% ऐसे जितने मुझ जैसे खरी शिक्षा को फॉलो करते हैं, यीशु की बातें को फॉलो करता है, ये परमेश्वर की बातें को चिंता करता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई लेकर खरी शिक्षा को फैलाने में मदद कर रही है। एक बड़ी युग ला रहा है परमेश्वर इन दासों के द्वारा। और चर्च में मजाक नहीं और मनोरंजन नहीं और प्रचार में गोल मटोल की बातें नहीं और टाइम पास बहुत कर लिया और नहीं। सभी पास्टर को कहना चाहता हूं, और टाइम पास नहीं और समय नष्ट नहीं, यीशु के बातें को सिखाइए, यीशु की इच्छा को पूरा कीजिए, परमेश्वर का चिंता को समझे, परमेश्वर का वचन को सही तरीके से बताए लोगों को। और सब विश्वासी को मैं चाहता हूं कि आत्मिक भोजन दे। हर एक सेवकों को कहता हूं वो कहीं कावी हो और परिपक्व करिए, मसीह में परिपक्व करिए, एक परिपक्व मसीह बनाइए। मैं जो आज बातें कर रहा हूं इसका पीछे उस परमेश्वर का, उस पवित्र आत्मा का अगुवाई है, जिसके वजह से मैं आपको ये संदेश पहुंचा पा रहा हूं। अन्यथा अपना कुछ भी नहीं, आपका सामने खरी शिक्षा को फैला पा रहा हूं। धन्यवाद हो उस परमेश्वर की कि 21वीं सदी में खरी शिक्षा का प्रचार पूरी तरह मजबूती का साथ अभी हो रही है। और जितने भटक चुके हैं सेवकों, जितने भटक चुके हैं विश्वासी, इन खरी शिक्षा में शामिल हुई। यीशु की बातें जहां होती है, परमेश्वर की वचन की खुलासा जहां होती है, परमेश्वर की वचन की मानने की ताकत को लेकर चलने वाला सेवकों को सुनिए। वही पुराना साहब आज जो ट्रैफिक में बात करूंगा कि सुनिए, लिखा है वही पुराना साहब जो सारे संसार को बढ़वाने वाला। ध्यान से सुनिए सेवकों, ध्यान से सुनिए खरी शिक्षा का जितने भी प्रचारक है, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं टाइम पास बंद करिए, यीशु की बातें को लेकर सिखाइए और परमेश्वर की वचन को सही तरह जैसा वचन कहता है वैसे सिखाइए। पहला करंथियों में आज जो बताऊंगा, पहला करंथियों दूसरा करंथियों 2 अध्याय 11 नंबर वचन लिखा क्या है देखिए। शैतान पुराना सांप, आप समझे होंगे कौन, किसकी बात हो रही है।
मसीह जनता समझे होंगे कौन किसकी बात हो रही है। लिखा है शैतान का हम पर दाव ना चले, इस तरह सेवक बनना है, इस तरह अनुभवी पास्टर बनना है, इस तरह अनुभवी विश्वासी बनना है। शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों में अनजान नहीं है, उसकी युक्तियों में हम अनजान नहीं है। पौलुस कहता है लेकिन आप उसको युक्ति को समझो। पास्टर, बिशप, दास, दासी, विश्वासी, यीशु के फॉलो करने वाला, खरी शिक्षा को लेकर चलने वाला, इस शैतान का अनुभव को समझो, शैतान का कामों को समझो, नहीं तो आप खुद बिगड़ोगे और आपका चर्च भी बिगड़ेंगे। ये पक्की बात है। तो इसको शैतान का दाव को आप समझो। इसीलिए लिखा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, कहते हैं कि ये शैतान इब्लिस स्कीम बनाता है, प्लान बनाता है, जिसका जिक्र पौलुस ने कहते हैं हम उसकी युक्तियों में अनजान नहीं है। तो पौलुस अनजान नहीं था, तो आज का सेवक क्यों अनजान रहे? आज का सेवक क्यों अनजान रहे? इस खरी प्रचार का द्वारा आप हर एक विषय को YouTube में अपलोड होने का बाद भी आप लोग देखें, समझे और शेयर करें। आप एडुकेटेड होइए, मसीह में परिपक्व होइए। इसका मतलब शैतान की युक्तियां कितने भयंकर थी, कितने भयंकर है, इसका अनुभव के अच्छे अनुभव आपको होना चाहिए। क्योंकि ये शैतान, ये इब्लिस वही शैतान है जो अदन की बगीचा से आया, उसमें था। मैं सब बताऊंगा एक एक कर को। अनुभव इतनी अनुभवी है कि अच्छों को टक्कर दे चुका है, अच्छों को टक्कर दे चुका है, जिसके चलते लिखा है कि वो 3 तरह के मिशन को, मैं एक पॉइंट का साथ बताऊंगा, 3 तरह के मिशन को अनुभवी शैतान ने टक्कर दे चुके हैं। किसके पास? इन पुराने सांप के पास ये अनुभव है। मेरी विनती है कि आप लोग बिल्कुल लगातार बने रहे और पूरी बातों को सुने, पूरी बातों को समझे। ये 3 मिशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने आज 21वीं सदी में भी इस तरह खरी प्रचार पर ला रहा है। इस बातें को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। और ये शैतान, ये इब्लिस चाहता नहीं है कि खरी शिक्षा प्रचार हो, अपने मसीह जनता एडुकेटेड हो, ये नहीं चाहता। और ये हाथ पैर लड़वा रहा है कि कब किसको चीर फाड़ खाओ। तो जागो मसीह जनता, हर एक विश्वासी जागो, साउंड डॉक्ट्रिन को फॉलो करो, खरी शिक्षा को लेकर चलो, जहां यीशु की बातें होती है, जहां परमेश्वर की चिंता की बातें होती है, जहां परमेश्वर की राज्य की बातें होती है, उसको फॉलो करो। उस परमेश्वर का धन्यवाद है कि 21वीं सदी में भी आप तक ये प्रचार पहुंच पा रहा है। पवित्र आत्मा का धन्यवाद कि इसीलिए मैं उसकी अर्थात परमेश्वर की दया और अनुग्रह से बात कर पा रहा हूं कि मेरी बात को आप सुने, समझे। अन्यथा अपना कुछ नहीं, अन्यथा अपना कुछ नहीं। ऐसा कौन सा मिशन इसके पास है कि ये टक्कर देते आया है? ये अनुभवी शैतान इब्लिस पुराना सांप, वही पुराना सांप देते आए हैं। पहला नंबर मिशन अदन, आप सब जानते हैं, आपको पता है ना, जो कि चला टोटल ये अदन की चैप्टर, टोटल 3 चैप्टर, उत्पत्ति 1, उत्पत्ति 2, उत्पत्ति 3, जेनेसिस 1, 2, 3। इसका मतलब क्या है कि वही सांप है जिसको आपका बाइबल कहती है वही पुराना सांप। ये वही सांप है जो अदन में था।
इसका मतलब क्या है? ये वही सांप है जिसने मिशन को स्टार्ट किया था अदन से ही। और सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम है आप सब जानते हैं, वो है आदम। सबसे पहली औरत जिसका नाम है वो है हवा, सबसे पहली औरत। तो ये मिशन उन्हीं दोनों को देते टक्कर। ये मिशन में वही दोनों को ही पहला टक्कर देता है, ये पुराने सांप। और सबको पता है ये मिशन में एक कामयाब हो गया। कौन? लूसीफर। कौन? यही पुराना सांप कामयाब हो गया, ये सक्सेस हो गया, बाकी सबको फेल कर गया और ये मिशन में कामयाब हो गया। और ये अदन के बगीचा में पास हो गया। आप सभी जानते हैं कि आदम को फंसाया इसने, हवा को फंसाया इसने, बाहर निकाल दिया इसको, इन परमेश्वर का बगीचा से बाहर निकाल दिया, अदन के बगीचा से बाहर निकाल दिया, यही पुराना सांप। और इसके चलते ये पहला मिशन में पास हो गया। जितने बाइबल स्कॉलर है, जितने आप जानते हैं सब, मैं क्या बात कर रहा हूं, जितने बाइबल टीचर हैं, आप सब जानते हैं क्या मैं बात कर रहा हूं। ये वही है जो लिखी है, ये वही व्यक्ति आदम के बगीचा के मिशन में पास हो गया, जिसको आप लोग अभी बोल सकते हो कि अदन मिशन पहला। तो यही बात ये बोल सकते हो कि अदन मिशन। दूसरी बात है, पहला मिशन गया अदन, यहां से शुरू इब्लिस का काम, यहां से स्टार्ट इब्लिस का काम, वही पुराना सांप का काम। दूसरा, इस्राइल। ये किसको नहीं फंसाया? इस्राइल। दूसरा नंबर, एक ऐसा राष्ट्र है जिसको परमेश्वर ने एक व्यक्ति का द्वारा बनाया, आपको पता है, और उसका नाम है अब्राहम। उसको चलते एक राष्ट्र इस्राइल बना अब्राहम के बल के। अब्राहम के बाद इसहाक के बाद याकूब के बाद यूसुफ के बाद आपका मोसेस, और मूसा के बाद में जोशुआ का बाद में आपका ना जाने कितने चरित्र आए। और उसके बाद आप सैमसन, सुलेमान, गेडियन हो, और उसके बाद में एलिसा, और भी इस व्यक्ति ने पुराना सांप ने टक्कर दिया है। किसने? पुराना सांप ने, शैतान ने। तो ये अभी आपको ये समझना होगा कि अब तब भी ये था, अब भी ये है, और आगे भी ये रहेगा। तो अभी बुराई में कभी इसको बुराई में फंसाया, कभी इसको मूर्ति पूजा में फंसाया, कभी इसको परमेश्वर से अलग किया, कभी इसको जंगलों पे ढेर किया। अब बताइए, यस या नो? तो यही पुराना सांप मिशन इस्राइल को भी अटैक किया। और पढ़िए, किताब को पढ़िए, मैं किसे ही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, आप पढ़िए किताब को, जो बुक ऑफ द एक्सोडस से लेकर मलाकी तक पढ़िए, एक एक घटना आपको मिल जाएगी। बाइबल जो कहती है ये वही पुराना सांप है। मुझे नहीं पता आज के मिराक्कल वाले, ये जितने भी मिराक्कल वाले प्रचारक है, स्पीचर है, मोटिवेशनल फीचर है, कहता है, और आशीष देने वाला स्पीचर है, अनुग्रह में जीने वाला स्पीचर, जिसको जो कहते अपने आप को, इन सभी को मैं कहना चाहता हूँ, ये पहलू को क्यों नहीं आप प्रचार करते? ये पहलू को क्यों नहीं मसीह को सिखाते? इसीलिए कलेसिया गलत शिक्षा में चलते आज लूसीफर के मिशन में आज तब्दील होते जा रही है, लूसीफर के दायरा में आते जा रही है। इन सभी को जरा सा भी क्या डर नहीं परमेश्वर का? इन सभी को जरा सा की यीशु की डर नहीं है?
में मुझे दुख भी आती है और आत्मिक गुस्सा भी आती है कि इन सबको चिंता नहीं है यीशु की, इन सबको परमेश्वर की चिंता नहीं है, राज्यों की पड़ी नहीं है। तो यीशु की बातें को मैं रखूंगा, यीशु की बातें को मैं रखूंगा, परमेश्वर की बातें को रखूंगा। सबसे पहला अदन, दूसरा है इस्राएल। इस्राएल यहोवा का चुना हुआ एक ऐसा ग्रुप कहा जाता है, ऐसा एक लोग जिसको परमेश्वर नाम दिया इस्राएल, मेरी प्रजा। परमेश्वर ने बताया मेरी प्रजा। तो इनको किसको उन्होंने कहा कि ये इस्राएली मेरी प्रजा। तो यहाँ वहां तक की इसको समझना होगा, वहां तक की बोलो तो इस्राएल को तक भी टक्कर दिया इसी पुराने सांप ने। कितना दासों को फंसाया, कितना नबी को फंसाया, कितना को मरवा डाला इसी पुराने सांप ने। इतनी ये अनुभवी पुराने सांप है, वही जो लिखा है अदन में था। ये हुआ मिस्र इस्राएल। अभी आ रहा हूं तीसरा जो सबसे खतरनाक चल रहा है, वो है कलेसिया। कलेसिया तो कभी सोचा था ऐसी बातें होगी कि 3 तरह के मिशन को टक्कर देने वाला अनुभवी व्यक्ति कौन है जिसको बाइबल रिकॉर्ड करती है? वो है वही पुराना सांप, वही पुराना सांप। जितने भी खरी शिक्षा को फॉलोअर्स है, मैं सबको कहना चाहता हूं कि प्रचार जमदार तरीका से करें, कि परमेश्वर की धन्यवाद हो कि 21वीं सदी में भी इस तरह बातें को आज रख रहा है दासों का द्वारा, मुझ जैसा 10% सेवकों का द्वारा। तो अपने सामने रख पा रहा हूं उनको। और ये नहीं तो लूसीफर इतना स्मार्ट है कि वो लाख कोशिश कर रहा है इस प्रचार को रोकने, परमेश्वर का काम को रोकने, यीशु की बातें को, खरी शिक्षा को फैलाने में ये रोकने का कोशिश कर रहा है। लेकिन आप सब मसीह जनता खरी शिक्षा को पढ़ने लेकर चलने वाला, तो आप स्पीड को बढ़ाओ, आप स्पीड को बढ़ाओ, रुको मत। परमेश्वर का काम को रुकना नहीं चाहिए, काम को जबरदस्त तरीके से करो। हाथ पैर चलाते हैं ये कि खरी शिक्षा प्रचार ना हो, मुझ जैसा को मत सुनो, मुझे जो तक मैं मत सुनो। ये लूसीफर हर एक समय ये चाहता है, मुझे मत सुनो, क्योंकि यीशु का शिक्षा को मत सुनो, ये कहता है। तो मिशन पहला शुरू है अदन, दूसरा है मिशन इस्राएल। ये अदन में भी पास, इस्राएल का जितने भी नबी उनको भी टक्कर देते आया ये शैतानी अनुभवी इब्लीस। और मिशन आज कलेसिया को भी इसने छोड़ा नहीं, उस वक्त में भी नहीं, आज भी नहीं, और आगे भी जितने दिन यीशु ना आ जाए, जब तक यीशु ना आ जाए इस प्लेनेट पर कुछ 6000 साल से एक लड़ाई चल रहा है पुराने सांप का साथ। प्लेनेट पर क्यों बताया, इस प्लेनेट पर आज क्यों बता रहा हूं? इस प्लेनेट पे भारत है, इस प्लेनेट पे अमेरिका, इस प्लेनेट पे अफ्रीका, पंजाब, उड़ीसा, कलकत्ता, जहां तक अब फॉरेन कंट्री, जितना जहां तक आप देखोगे जहां इंसान बैठी है, पूरी दुनिया इसके बस में आज पड़ा है। इसीलिए इस प्लेनेट को मैं लिया, तो इसको आपको समझना होगा कि ये मिशन को चलाने वाला, मिशन को लेकर चलने वाला, बर्बाद करने वाला ये पुराना सांप ही है। तो सारे एक मसीह जनता को मैं कहना चाहता हूं कि खरी शिक्षा को, प्रचार को मजबूती से फैलाए, जहां तक पहुंचे आप फैलाए। मैं फिर अभी दूसरे टॉपिक का साथ आपका पास फिर आऊंगा लाइव। आप लोग बने रहे, जय मसीह।